नहीं रुक रहा चुनाव सामग्री सप्लाई में अनियमितता। पंचायत चुनाव में भी सामने आया बड़ा गोलमाल। देश में लोग महंगाई से परेशान हैं, लेकिन मधेपुरा में पंचायत चुनाव में सामग्री के दाम में भारी गिरावट देखी जा रही है। विधानसभा चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव के बीच आपूर्ति किए जाने वाले सामान की कीमत में 40 से 50% तक की कमी आई है। चौंकिए मत, यह चुनाव में सामान की आपूर्ति के लिए होने वाले टेंडर का खेल है। विधानसभा चुनाव नवंबर 2020 में हुआ था, अभी पंचायत चुनाव चल रहा है। इस एक साल में टेंडर में शामिल सामानों के दाम 40 से 50% तक घट गई है। फिर भी जो सामान सप्लाई किए जा रहे हैं वे टेंडर में नमूने के अनुसार नहीं हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासनिक अधिकारी और सप्लायर की गठजोड़ के आधार पर चुनाव के दौरान कितने बड़े पैमाने पर सरकारी राशि का गोलमाल होता रहा है। बूथों पर टेंडर के मुताबिक सबसे कम 60 ml का गोंद देना था, जिसका मूल्य इस बार 9 रुपया था, लेकिन सप्लाई 20 ml के गोंद का किया गया। चुनाव के वक्त अधिकांश बूथों पर पीठासीन पदाधिकारी को या तो गोंद खरीदना पड़ा या गांव वालों से मांग कर मैनेज करना पड़ा। जूट के थैले के बदले नन ओवन फैब्रिक का थैला दिया गया। मोटे मोमबत्ती के बदले छोटा मोमबत्ती का सप्लाई किया गया। इसी तरह लगभग अधिकांश सामान जिस पर नजर जाएगी वे टेंडर के मुताबिक नहीं हैं। हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट मधेपुरा, बिहार से। विजय प्राप्त कर रही है। बाप के पश्चिम पर चले के चली कम्युनिस्ट में आप हमारे के अनुभव में को देते हम से जन्मदिन के शुभकामना देते रहियो में पैदाइश हमारे बालक के अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामना। गम हम लोग खरीद के लाए हैं, बोलिए क्या करना चाह रहे हैं? गम तो खरीद के लाए हैं। गम खरीद के लाए थे? पीस मिला भी तो मिला कौन सा था? और आप लोग को अपने से गम खरीदना पड़ा? इतना बड़ा उत्सव है, इसमें इतना हम लोग कर सकते हैं। सरकार जो है लोग 10 लाख का भोज करता है, उसमें अलग से पैसा देवे किया है, प्लस आज का वेतन हमको सरकार दे ही रही है। इतना हम अगर 10-20 रुपया अगर लगाए तो क्या। और ये आप खरीद के मंगवाए हैं कि सप्लाई में था? सर खरीद के मंगवाए थे क्या सप्लाई में था? और कुछ अपना रखते हैं अनुभव के कारण। हाँ क्या जो है सर यही दिया गया आप लोगों को? जी गोंद तो बस यही सरकार से मिला है, यही वाला कुछ है भी नहीं। खत्म तो हो गया, बाहर से व्यवस्था करनी पड़ेगी। बाहर से अपना ही खरीदे हैं ना, सामान से ही आ गया है। यहाँ दुकान खुली नहीं थी, हम लोग को काम था। सभा चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव में सामग्री की सप्लाई में काफी गोलमाल है। जिस क्वालिटी और क्वांटिटी में सामान जाना चाहिए वो नहीं आ रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं, सर क्या होगा? निविदा के शर्तों के हिसाब से जो भी क्वांटिटी और क्वालिटी की बातें हैं हम लोग उसको ही मानते हैं और उसी के हिसाब से भुगतान भी होगा और नियमानुसार भुगतान की प्रक्रिया होगी। हम निश्चिंत रहें उसके कि हकीकत क्या है, चुनाव में कैसे घपले हो जाते हैं। हमने उसी के आधार पर कुछ 2 आवेदन दिए थे यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम से, और मैंने कहा था कि एक तो कि जो उसमें 15 लाख कुछ पैसे थे, 37,000 कुछ पैसे को जमा करना था, वो नहीं जमा कर रहा था।
जो वेंडर था, तो उस वेंडर से वो जमा कराया गया कि नहीं, और उस पे तो उसमें जवाब आज आया है। मैंने उसका विवरण मांगा था और उस विवरण में था कि जो जमा करते समय पत्र उन्होंने दिया होगा और देरी हुआ होगा जमा करने में, और सरकार ने सो कॉज भेजा उसको, तो सो कॉज के जवाब में उन्होंने क्या कहा, वो पत्र को मांगा था तो उसमें उन्होंने नहीं भेजा है, तो वो अधूरी सूचना है। देखिए, लगातार चुनाव सामग्री में लूट खसोट जारी है। महंगाई से आम लोग करा रहा है, बावजूद उसके प्रशासन के द्वारा जो चुनाव में सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है और जो टेंडर दिया जाता है, उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हो रही है। विधानसभा चुनाव में मोमबत्ती का कीमत 29 रुपया दिखाया जाता है और पंचायत चुनाव में घट के 9 रुपया हो जाता है, और जब बूथ पर जाते हैं और उस मोमबत्ती को देखते हैं तो 5 रुपया का मोमबत्ती है। तो कुल मिलाकर मनमानी चल रहा है और बड़े पैमाने पर लूट हो रही है। सूचना के अधिकार कानून के तहत जब मांगा जाता है तो वह भी ठीक से सूचना नहीं दी जाती है। प्रशासनिक पदाधिकारी से जब पूछा जाता है तो वो सीधे मुंह जवाब नहीं देते हैं, घुमा फिरा के जाते हैं। मामला कहाँ है, क्या है, पता नहीं चलता, लेकिन इतना सत्य है कि बड़े पैमाने पर लूट और खसोट जारी है। अगर इसका सही जवाब नहीं दिया गया और इस पर रोक नहीं लगाई गई तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और इसके गंभीर परिणाम होगा।